जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ, ये साले जाके जंतर मंतर दिल्ली पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में तलवार है, किसी का हाथ में पत्थर है, किसी का हाथ में लाठियां है, किसी का हाथ में बोतल है, किसी का हाथ में मतलब बहुत सारे हथियार है। और उसी को इस्तेमाल करके तोड़फोड़ किया, गालियाबाजी की, मारपीट किया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली किया, उनके माँ को गाली किया, अमित शाह को गाली किया, धर्मेंद्र प्रधान को गाली किया। और ये लोग मजबूर करना शुरू कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगने। ये साले हरामी लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे वजह से हम प्रोटेस्ट किए, इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान मजबूरी होके ये इस्तीफा दे दिया। अरे साले कब सुधरोगे? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं सोचे होते, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा नहीं दिए होते, आप लोग कभी भी यही प्रोटेस्ट बंद नहीं करते। और ये जो मारपीट तोड़फोड़ कर रहे थे ना, वो सारे चीज बंद नहीं करते और आप लोग कभी घर नहीं जाते। अगर आप उसी जगह खाली ना करते तो साले हरामी लोग आप सभी के सभी अब तक मर चुके होते। आप सभी के सभी जितने भी प्रोटेस्ट करने गए थे, सारे के सारे लोग बम से उड़ा के वो सारे के सारे लोग मर चुके होते। सारे के सारे लोग मर चुके होते। जितने भी अभी जनजे बोल के प्रोटेस्ट करने चले गए थे ना, जो जंतर मंतर पे, वो सारे के सारे मरने वाले थे बम से। ये साले हरामी लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट के कारण ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आपके साथ जो राहुल गांधी थे, केजरीवाल थे और जो बहुत सारे नेता लोग थे, ये हरामी लोग भी नहीं जानते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ कहाँ फंसा के रख दिया था। भगवान को दुआ मांगो, आपके लिए भगवान के रूप लेकर आए प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया होता, नरेंद्र मोदी उनको आपके बात नहीं सुना होता, आपका प्रोटेस्ट नहीं रुकता, आप सारे के सारे बम से उड़ा के मर जाते। आपको रिपोर्ट सुनाऊं पंजाब पुलिस का? जो रिपोर्ट में दिखाऊं आपको, पंजाब पुलिस ने जो अभी खूबियां पाई है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। जो जंतर मंतर में धमाका होने वाला था, आपका जिस भगवान को गाली किए थे ना, वो तो भाई सरल है। वो आपको आपका सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद किया, आपका जिंदगी बचाया। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये रिपोर्ट क्या कहती है। पंजाब पुलिस ने अगस्त 2026 में अमृतसर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित 2 संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान 4 नाबालिगों सहित कुल 9 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये संदिग्ध रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसकी फुटेज पाकिस्तान भेज रहे थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बम से हमला करके साजिश में भी शामिल थे। सारे के सारे साले मर जाने वाले थे। तो भाई, और मैं ये इसमें कौन से हथियार लेके यहाँ आए थे और कैसे कैसे लोग उनके षड्यंत्रों में आए थे, और मैं आपको बताता हूँ कि जो गिरफ्तारी जो हुए, जो टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से 4 बालिग है और 4 नाबालिग है। और उसमें देखिए कौन से हथियार पकड़े गए। देखिए 3 पिस्तौल है, 9 कारतूस है और 4 पेट्रोल बम है। 4 पेट्रोल बम है जो पेट्रोल बोतल में पेट्रोल डाल के वो बम की तरह वो काम करते हैं, जिस बम से आपको उड़ाने वाले थे। सारे के सारे मर जाने वाले थे। और मैं और बताता हूं कि और देखिए रेलवे ट्रैक की जो रेकी करना, संवेदनशील ठिकानों की जानकारी साझा करना और दिल्ली के जंतर मंतर पर अशांति फैलाने के प्रयास करना हैंडल। और शुरुआती जांच में आरोपियों के तारों पाकिस्तान स्थिति आईएसआई हैंडल से जुड़े होने के दावा सामने आई है। समझ में आया?
कुछ समझ में है? पढ़ा लिखा हो ना, जनजे हो ना आप, सारे के सारे मरने वाले। तो भारत इतनी डेवलप हो रही है, सारे के सारे नजर भारत के ऊपर है। कोई हर देश चाहता है हम भी भारत के ऊपर राज करें। पाकिस्तान अभी ऐसे ऐसे जो प्लानिंग कर रही है भारत को अभी उड़ाने की, भारत के लोगों को ये करने की। भाई अभी देखिए ना कुलगांव में, अभी देखे कुलगांव में दो हिंदुओं को, भाई छत्तीसगढ़ के दो हिंदुओं को एक इट्टे भाटी में काम कर रहे थे, नाम और धर्म और आधार कार्ड देख के गोली में उड़ा दी। साले तुम लोग समझते क्यों नहीं है? ये भाई किसी नेता के लेकर, नेता के बातों में आके यहाँ सब कर रहे थे, सारे के सारे मरने वाले थे। आपका भगवान है और कोई नहीं भाई, आपका भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाई धर्मेंद्र प्रधान। सुधर जाओ साले, सुधर जाओ, नहीं तो भाई एक ना एक दिन ऐसे ही आप मर जाओगे बम से उड़ा के। उन्हीं इसलिए इतनी बड़ी, अभी देखिए ये जो झारखंड में हो रही है, कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही है, गालियाबाजी नजर नहीं आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एक ऐसा जगह है जो भीड़ भड़ाक बहुत होते हैं और यहाँ पे सारे पॉलिटिक्स यहीं पे रहते हैं और बड़े बड़े ऑफिस यहीं पे है। सारे के सारे इंडिया के मेन पावर वहीं पे है। तो भाई उसी चीजों को भाई उसी चीज को टारगेट करते हुए भाई उन्हीं भीड़ के अंदर भी घुस गए थे और वही लोग कर रहे थे भाई, सारे के सारे जो मारपीट गालियाबाजी वो तो भाई उच्चा रहे थे, वही लोग है। साले सुधरोगे कब? जिसका बुद्धि नहीं है, जो अभी जो नेता बना है राहुल गांधी कांग्रेस का, और जो अभी है जो केजरीवाल है और पप्पू यादव है और जो है और नेता लोग है, साले उनके बुद्धि खराब हो चुकी है। आपको कहाँ फंसा के आपका जान ले लेगा वो कोई पता नहीं होगा। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता मरने के बाद और कुछ नहीं भाई। तो भाई अगर आप कुछ सुधर गए हो, अगर कुछ जानकारी मिला हो तो भाई और ऐसे प्रोटेस्ट में कभी मत जाना, नहीं तो आपका बारी स्वर्ग के नाम ही होगा। तो भाई यही है, अगर शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे लोगों को पता चले, स्टूडेंट को, और बाकी ऐसे जगह पे मत जाइए। तो भाई यही है। तो अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और भाई अगर यूट्यूब पे देखें सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जय हिंद।